नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की, जिसके बाद माना जा रहा है कि चुनाव आयोग, जो कि पूरे देश में चुनाव कराता है, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे कोई भी चुनाव हो, उसको एक तरह से सरकार के चंगुल से मुक्त कर दिया है। आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग नामक एक चिड़िया को पिंजरे से आज़ाद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आज के ऐतिहासिक फैसले में क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने पूरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का पैरामीटर ही बदल दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि नियुक्ति जो है केवल सरकार नहीं करेगी। पहले होता था कि प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, यानी अपने मंत्रिमंडल के सलाह पर चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते थे और राष्ट्रपति के पास भेजते थे, जहाँ से मंजूरी मिलती थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। किसी भी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेंगे, साथ में लोकसभा में जो विपक्ष के नेता होंगे वो, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनका एक कॉलेजियम होगा जो कि सभी चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगा। जितने भी चुनाव आयुक्त हैं, 3 जो हैं और एक उनमें से मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उनको हटाने की प्रक्रिया भी एक ही होगी। उनको समान अधिकार मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जिस ढंग से लोकसभा और राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट का अपना एक स्वतंत्र सचिवालय होता है, वैसा ही एक सचिवालय जो है वो इलेक्शन कमीशन का होगा, चुनाव आयोग का होगा। और सबसे बड़ी बात, अभी तक चुनाव आयोग के बारे में कहा जाता था कि चुनाव आयोग के पास केवल दिखाने के दांत हैं, काटने के दांत नहीं है, क्योंकि वो कानून नहीं बना सकता है, वो भारतीय संसद पे निर्भर आता था। लेकिन अब चुनाव आयोग को अपने नियम बनाने का अधिकार भी दिया गया है कि वो अपना नियम बना सकते हैं। इसके पीछे की पृष्ठभूमि आपको समझनी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग पर पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारी उंगलियां उठ रही थी और कई चुनाव आयुक्तों के बीच जो है अनबन की या अलग अलग विचार होने की बात उठ रही थी। अभी हाल में ही जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुनील अरोड़ा और जो इलेक्शन कमिश्नर थे अशोक लवासा, उनके बीच काफ़ी एक विवाद जो था वो खुलकर मीडिया में आया था, जिसमें कि लवासा जो है, अशोक लवासा, उन्होंने सुनील अरोड़ा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन पर मॉडल कोड के वायलेशन की बात कही थी। उनका कहना था कि जो आर्म फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हुआ है वो एक पॉलिटिकल पार्टी या सरकार के फेवर में किया गया है। यहाँ तक कि मद्रास हाई कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि जो चुनाव कराए गए हैं उसके लिए जो है चुनाव आयोग दोषी है। यहाँ तक कि मद्रास हाई कोर्ट ने कह दिया था कि कोविड की जो दूसरी वेव आई है उसके लिए ईसी जिम्मेवार है और इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों पर मर्डर का केस चलना चाहिए था। लवासा ने भी कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल को ठीक से पालन नहीं किया जा रहा, अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग नियम हैं। इन सब को देखते हुए काफ़ी विवाद हुआ। और आपको बता दें कि एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसका खुद, जब इस मामला आया तो कहा कि 24 घंटे के अंदर एक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आप कैसे कर सकते हैं। ये मामला पूरा चला। आपको बता दूं कि अभी तक जो है कोई पक्का जो है नियम नहीं था। चुनाव आयोग है जो था वो सरकार की अपनी एक संस्था मानी जाती थी। जो भी सरकार होती थी पिछले 70 सालों से यही सब चलता आया है। और आपको बता दूं कि पिछले 70 सालों में केवल TN शेषन, जिनका कार्यकाल 6 साल रहा, उसके अलावा कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया। अब चुनाव जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि ये परिस्थितियां बदलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष और कानूनी तौर से कार्य करने और संविधान के प्रावधानों और न्यायालय के निर्देशन का पालन करने के लिए बाध्य है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के स्कैनर में रहेगा। सबसे बड़ी बात ये थी कि वहाँ पर काफ़ी हस्तक्षेप होता था और कहा जाता था कि इससे उनके कामकाज पे असर पड़ता है। साथ ही ये भी कहा गया था कि सत्ता अक्सर जो है राजनीतिक दलों का लक्ष्य बन जाती है और सरकार का आचरण निष्पक्ष और लोकतंत्र में होना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग को स्वतंत्र होना चाहिए, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी होती है कि वो चुनाव कराएं और एक ऐसी सरकार चुन के दें जिस पे लोगों का भरोसा हो। TN शेषन जब बने थे 1990 में,
1990 से 1996 का उनका कार्यकाल था। आपको बता दूं कि उनके पास सीमित अधिकार थे, लेकिन उन्होंने खुद अपने बलबूते पर एक तरह से लोहा मनवाया था कि चुनाव आयोग के पास कितने अधिकार हैं। और टीएन शेषन का आपको धन्यवाद करना होगा कि उस चुनाव के बाद भारत के किसी भी चुनाव में पोस्टर आपको दिखने कम होते गए लगातार, और आज के दिन में उतने पोस्टर नहीं होते जितने कि आप याद करेंगे कि 90 के से पहले पूरे जो है दीवारें जो है पोस्टर से पटी रहती थी। पहले जो है एक मेंबर का चुनाव आयोग होता था। 1989 में राजीव गांधी ने इसको 3 मेंबर का किया, लेकिन जब वीपी सिंह की सरकार 1990 में आई तो उन्होंने फिर से सिंगल मेंबर कर दिया, और फिर 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार ने इसको फिर से 3 सदस्यीय कर दिया, और वही व्यवस्था जो है अभी भी बनी हुई है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब जब इस नए अधिकार के साथ क्या चुनाव आयोग अपनी रीढ़ की हड्डी दिखाएगा, अपने नियम के अपने पैने दांत दिखाएगा, और चुनाव में जो व्याप्त भ्रष्टाचार होता है, चाहे इतने आरोप लगते रहते हैं चुनाव आयोग पर, क्या उसका क्या होगा। हाल के दिनों में भी ये तो हो गई चुनाव कराने की बात, लेकिन ढेर सारे मुकदमे, पार्टियों के आपसी झगड़े जो हैं वो चुनाव आयोग के पास जाते हैं। अभी सबसे ताज़ा मामला जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट का है, जिसमें कि तीर कमान जो शिवसेना का सिंबल था उसको इलेक्शन कमीशन ने फ्रीज कर दिया था। उद्धव को मशाल दी गई थी और 2 तलवार और 1 ढाल जो है शिंदे को दी गई थी। लेकिन इस पूरे मामले के सुप्रीम कोर्ट में निपटारे से पहले चुनाव आयोग ने एक ऐसा फैसला दिया जिसके बाद कहा जा रहा है, कई लोग मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भी हाथ बंध गए थे। कई जानकार और पूर्व चुनाव आयुक्तों ने कहा कि चुनाव आयोग को अपने फैसले पर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक रुकना चाहिए था। तो ढेर सारे आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगे हैं हाल के दिनों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद माना जाना चाहिए कि अब चुनाव आयोग स्वतंत्र होगा, अच्छे से चुनाव कराएगा और लोगों की आस्था उसमें बनी रहेगी। लेकिन फिर वही बात आती है यहाँ पे सामने कि वहाँ भी लोग हैं, क्या वो अपनी कौशल, अपना जो है निष्पक्षता, वो एक किसी सरकार या किसी पार्टी में नहीं दिखा करके जनता के विश्वास में को जताएंगे, जिससे कि जनता का भरोसा चुनाव आयोग पे बना रहे। उम्मीद तो लोग सब यही करते हैं। आज पॉलिटिकल बाबा में मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।